क्यूबा और अमेरिका, इन दोनों के रिश्ते बहुत सालों से खराब हैं। यह दुश्मनी कई दशकों से चली आ रही है और इसके पीछे कई ऐतिहासिक कारण हैं। 1959 में क्यूबा में क्रांति हुई थी। इस क्रांति ने क्यूबा के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया। तब से ही दोनों देशों में झगड़े बढ़ते गए। यह झगड़े सिर्फ राजनीतिक नहीं थे, बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी थे। उस क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई। कास्त्रो और उनके साथी चे गुवेरा ने क्यूबा को एक समाजवादी राज्य में बदलने का संकल्प लिया। शीत युद्ध के समय में क्यूबा सोवियत संघ का दोस्त बन गया। यह दोस्ती अमेरिका के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई। इससे अमेरिका को लगा कि क्यूबा उसके लिए एक मुसीबत बन सकता है। अमेरिका को डर था कि क्यूबा सोवियत संघ के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर सकता है। 1960 में अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। इन पाबंदियों का उद्देश्य क्यूबा की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना था। सबसे पहले अमेरिका ने क्यूबा से चीनी खरीदने पर रोक लगा दी। चीनी क्यूबा की मुख्य निर्यात वस्तु थी और इस पर रोक लगाने से क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। अमेरिका का इरादा था कि वो क्यूबा की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दे और कास्त्रो की सरकार को हिला दे। लेकिन क्यूबा ने इन पाबंदियों का सामना किया और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। क्यूबा के लोगों ने इन पाबंदियों के बावजूद अपनी जीवटता और संघर्षशीलता को बनाए रखा। उन्होंने अपने संसाधनों का उपयोग करके नई तकनीकों और तरीकों को अपनाया। आज भी क्यूबा और अमेरिका के बीच के रिश्ते पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग की संभावनाएं बनी हुई हैं। अमेरिका का कहना है कि उसने क्यूबा पर पाबंदियां सही कारणों से लगाई हैं। सबसे बड़ा कारण है क्यूबा में मानवाधिकारों का उल्लंघन। अमेरिका का दावा है कि क्यूबा सरकार अपने ही लोगों को बोलने, सोचने और अपनी बात कहने की आजादी नहीं देती। इसके अलावा अमेरिका का यह भी कहना है कि क्यूबा में लोकतंत्र नहीं है, वहां आजाद और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। अमेरिका का कहना है कि इन पाबंदियों से क्यूबा सरकार पर दबाव बनेगा। इससे क्यूबा में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्यूबा ने हमेशा अमेरिकी पाबंदियों की निंदा की है। हर साल क्यूबा के प्रतिनिधि इस मंच पर अपनी आवाज उठाते हैं, यह बताते हुए कि ये पाबंदियां उनके देश के लिए कितनी हानिकारक हैं। क्यूबा का कहना है कि ये पाबंदियां उसके लोगों के खिलाफ एक आर्थिक युद्ध है और एक तरह की अवैध नाकाबंदी है। क्यूबा के नेताओं का मानना है कि ये पाबंदियां उनके देश की संप्रभुता का उल्लंघन करती हैं और उनके विकास को रोकती हैं। क्यूबा का कहना है कि इन पाबंदियों से उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है। कई उद्योग बंद हो गए हैं और बाजारों में आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है। विकास रुका है और उसके नागरिकों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग लंबी कतारों में खड़े होकर बुनियादी संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और परिवार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। बहुत से दूसरे देशों ने भी क्यूबा का साथ दिया है। उन्होंने क्यूबा के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई है और अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने अमेरिका से अपील की है कि वो इन पाबंदियों को हटा दे। कई देशों का मानना है कि ये पाबंदियां न केवल क्यूबा के लोगों के लिए हानिकारक हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए भी हानिकारक हैं। उनका कहना है कि ये पाबंदियां बेकार हैं। ये न केवल क्यूबा की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इससे क्यूबा के लोगों को नुकसान हो रहा है और ये अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी है। मानवाधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि इन पाबंदियों से क्यूबा के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने हमेशा संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी पाबंदियों के खिलाफ वोट दिया है। भारत का मानना है कि किसी भी देश को जबरदस्ती
दूसरे देश के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। भारत और क्यूबा के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में दोनों देशों ने साथ मिलकर काम किया है। भारत का मानना है कि क्यूबा के लोगों को अपना भविष्य खुद तय करने का हकू है। उन्हें अपनी पसंद की सरकार और आर्थिक व्यवस्था चुनने का हकू है, वो भी बिना किसी दबाव या दखल के। सब ताज वो थे। दुनिया बदल रही है, अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है। हाल ही के सालों में क्यूबा पर अपनी नीतियों के कारण अमेरिका को अकेले का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के ज्यादातर देश अब अमेरिकी पाबंदियों का समर्थन नहीं करते। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बार बार होने वाले मतदान से यह बात साफ है। यहां तक कि अमेरिका के कुछ करीबी दोस्त जैसे यूरोपीय संघ के देश ने भी इन पाबंदियों की आलोचना की है। उन्होंने क्यूबा के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने के लिए कदम भी उठाए हैं। पाबंदियों का असर, मानवाधिकारों का हनन। ये पाबंदियां न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डालती हैं। अमेरिकी पाबंदियों का क्यूबा की अर्थव्यवस्था और वहां के लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इन पाबंदियों ने क्यूबा के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। इन पाबंदियों की वजह से क्यूबा को जरूरी चीजें और सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। बंदरगाहों पर जहाज फंसे हुए हैं और सुपरमार्केट की अलमारियां खाली पड़ी हैं। दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और दूसरी जरूरी चीजों की कमी हो गई है। अस्पतालों में मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है और मेडिकल स्टाफ को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इन पाबंदियों ने क्यूबा में विदेशी निवेश को भी हतोत्साहित किया है। विदेशी कंपनियां यहां निवेश करने से डरती हैं, जिससे आर्थिक विकास रुक गया है। इससे आर्थिक विकास और रोजगार पैदा करने में बाधा आई है। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और लोग बेरोजगार हो गए हैं। नौकरी की तलाश में लोग दर-दर भटक रहे हैं। बहुत से विशेषज्ञों का कहना है कि इन पाबंदियों से क्यूबा के लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। और तो और, क्यूबा सरकार पर दबाव बनाने के अपने लक्ष्य में भी ये पाबंदियां असफल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इन पाबंदियों की आलोचना हो रही है और कई देश इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। के बाद नेतृत्व का संकट, अमेरिका की भूमिका पर गंभीर सवाल। क्यूबा पर अमेरिका की नीति को अक्सर अमेरिका के कमजोर होते वैश्विक नेतृत्व का एक उदाहरण माना जाता है। अपने साथियों को साथ लेकर चलने में अमेरिका की नाकामी, अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी और जिद से काम लेने की उसकी आदत ने उसकी छवि खराब की है। दुनिया में उसका प्रभाव कम हुआ है। बहुत से देश अब अमेरिका को एक भरोसेमंद दोस्त या वैश्विक नेता नहीं मानते। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। एक क्या एक और शीत युद्ध शुरू हो रहा है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि क्यूबा के प्रति अमेरिका की नीति शीत युद्ध की सोच का नतीजा है, जो अब पुरानी हो चुकी है। उनका कहना है कि अमेरिका को अतीत को भूलकर क्यूबा के साथ सम्मान और आपसी फायदे के आधार पर नए सिरे से रिश्ते बनाने चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग चेतावनी देते हैं कि रूस और चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के लिए क्यूबा के साथ अपने मतभेद भुलाना और उसे अपने पाले में लाना और भी जरूरी हो गया है। आगे का रास्ता, बातचीत और सहयोग। क्यूबा और अमेरिका के रिश्ते सुधारने का एक ही रास्ता है, बातचीत और कूटनीति। अमेरिका को बिना किसी शर्त के क्यूबा पर लगी सभी पाबंदियां हटा देनी चाहिए। उसे बिना किसी पूर्व शर्त के बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। क्यूबा को भी अपनी तरफ से मानवाधिकारों और राजनीतिक आजादी के मामले में कुछ रियायतें देने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोनों देशों को अपने मतभेद भुलाकर उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां उनके साझा हित हैं।
जैसे कि व्यापार, पर्यावरण संरक्षण और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना। निष्कर्ष, एक बहुध्रुवीय दुनिया की ओर। क्यूबा पर अमेरिकी पाबंदियों का मुद्दा सिर्फ दो देशों के बीच का मुद्दा नहीं है। ये बदलते वैश्विक परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है। एक बहुध्रुवीय दुनिया में अमेरिका को यह समझना होगा कि वो अपनी मर्जी से पूरी दुनिया को नहीं चला सकता। सहयोग, समझौता और आपसी इज्जत के आधार पर दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करने की अमेरिका की इच्छा ही ये तय करेगी कि वो 21वीं सदी में एक ताकतवर वैश्विक नेता बना रहता है या फिर अतीत का एक पन्ना बनकर रह जाता है।